बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबानी है रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात मैं याद कराती जाऊँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आपकी इल्म में होगी ये बात कि हमने नफ्सियात जो मेरी प्रॉपर वीडियो जो लोग देखते हैं उनको इस बात का इल्म होगा कि मैंने साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जो उसका था मेथड ऑफ रिसर्च तहकीक के तरीके ख़त्म करवा दिया है। और आज हम इसका नया 3rd चैप्टर बाब सोम निज़ाम असबी और किरदार नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर स्टार्ट करने लगे हैं। निज़ाम असबी और किरदार नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर में होता क्या है आगे आपको इसमें पढ़ने को मिलने क्या वाला है। बेसिकली जो निज़ाम असबी है, नर्वस सिस्टम है, ये हमारे अंदरूनी जो गुर्दे हो गए, हमारा दिमाग हो गया, हमारे असबी हो गया, हमारी नर्व्स हो गई, वो जो हमारी सारी फीलिंग अटेंशन होती है ना, वो सारा निज़ाम असबी नर्वस सिस्टम कहलाता है। आगे अगर हम नर्वस सिस्टम की निज़ाम असबी की थोड़ी सी तारीफ़ पढ़ लें तो वो क्या कह रहा है कि इल्म नफ्सियात का ताल्लुक फ़र्ज यानी गोजिया। मैंने आपको, अगर मेरी पिछली वीडियोज़ आप देख रहे तो मैंने आपको ये बात बताई थी गोजिया फ़र्द को कहते हैं कि किरदार से है। हमारा जो फ़र्द है उसके किरदार से ही नफ्सियात का ताल्लुक है। किरदार को समझने के लिए इन अवामिल का मुताला बेहद ज़रूरी है जिनसे किरदार में तब्दीली पैदा हो सकती है। किरदार का अंसार चूँकि निज़ाम असबी पर है इसलिए नफ्सियात में निज़ाम असबी के मुताले को ख़ास अहमियत दी गई है। वो क्या बोला है, किरदार को समझने के लिए इन अवामिल का मुताला करना बेहद ज़रूरी है जिनसे किरदार में तब्दीली होती है। इन अवामिल का मुताला हम कब करेंगे, इसी चैप्टर में निज़ाम असबी नर्वस सिस्टम के चैप्टर में ही हम इन सारे अवामिल का मुताला करेंगे जिनसे हमारे किरदार में तब्दीली आती है। असाब की वो निज़ाम जो किरदार का बायस बनता है निज़ाम असबी कहलाता है। हमारे जिस्म के जो असाब होते हैं ना, जो हमारे किरदार का बायस बनते हैं, उसको तब्दील करने का जो बायस बनते हैं वो निज़ाम असबी होते हैं। निज़ाम असबी एक अमूमी इस्तिलाह है जिसमें तमाम जिस्मानी असाब की साखत और उसकी मकानियत के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पीछे रिवर्स करके जाएँ तो मैंने निज़ाम असबी नर्वस सिस्टम का जो आपको मायने बताए थे वो यही बताया था कि इसमें हमारे जिस्म के अंदर हमारा माइंड, हमारे गुर्दे, हमारे फेफड़े, जो सारे असाब हैं उनके बारे में मालूमात हासिल होगी। निज़ाम असबी का मुताला करने से ही फ़र्द के किरदार में साइंसी तशरीह मुमकिन होती है। निज़ाम असबी की मज़ीद तकसीम मरकज़ी निज़ाम असबी और मुहिती निज़ाम असबी के तौर पर की जाती है। नीचे आपको एक ड्राफ्ट पैटर्न सा नज़र आ रहा होगा, टेबल सा निज़ाम असबी का। तो निज़ाम असबी का सबसे पहले जिन 2 चीज़ों से ताल्लुक़ है वो मुहिती निज़ाम असबी और मरकज़ी निज़ाम असबी है। जब आप मुहिती निज़ाम असबी और मरकज़ी निज़ाम असबी पढ़ोगे तो जब मरकज़ी निज़ाम असबी आप पढ़ रहे होगे तो उसके आगे से आपको 2 पार्ट, एक दिमाग और एक हराम मगज़ आप पढ़ोगे। और मुहिती निज़ाम असबी के आगे से 2 पार्ट खुद अख्तियारी निज़ाम असबी और बदनी निज़ाम असबी आप पढ़ोगे। इसी तरह आगे से बदनी निज़ाम असबी का भी कुछ 2 पार्ट होंगे, असबी साखत और असबी मकामात, और खुद अख्तियारी निज़ाम असबी के 2 पार्ट होंगे, तहफ़ीफ़ी निज़ाम असबी, अखराजी निज़ाम असबी। और आगे से असबी मकामात के भी खोपड़ी के असाब, नखाखी असाब, ये सारा जो पैटर्न है ना, अगर आप इसको नोट डाउन कर लो तो इसी के मुताबिक आप आगे चलोगे। सबसे पहले निज़ाम असबी की थोड़ी सी डेफिनेशन और आगे उसकी 2 पार्ट की वजाहत करेंगे। हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जी। नेक्स्ट पेज नंबर 40 पे हम निज़ाम असबी का पहला पार्ट मुहिती निज़ाम असबी पढ़ने लगे हैं। पेराफेयर नर्वस सिस्टम हम पढ़ने लगे हैं। इसमें मुहिती निज़ाम असबी, तो मुहिती निज़ाम असबी होता क्या है। मुहिती निज़ाम असबी से मुराद असाब का बुनियादी निज़ाम है। इसने तमाम जिस्म का असाबी गुच्छों की सूरत में अहाता किया हुआ है। हमारा जिस्म सारा गुच्छों की सूरत में लिपटा हुआ है जो मुहिती निज़ाम असबी में है। मुहिती निज़ाम असबी से क्योंकि मरकज़ी निज़ाम असबी को घेरा हुआ होता है इसलिए भी ये निज़ाम मुहिती निज़ाम असबी कहलाता है। हमारे मरकज़ी निज़ाम जो हमारा सारा जिस्म का निज़ाम है वो मुहिती निज़ाम असबी ने एक गुच्छे की सूरत में घेर लिया है। ये निज़ाम दरअसल मरकज़ी निज़ाम असबी के लिए ही बुनियाद फराहम करता है जिसकी वजह से इसमें आला ज़हनी अमाल सर अंजाम देने की सलाहियत पैदा होती है। मुहिती निज़ाम असबी की 2 इक़साम है, बदनी निज़ाम असबी और ख़ुद अख्तियारी निज़ाम असबी। हमारे जो बदनी निज़ाम असबी है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वो क्या है, वो हमारा जिस्म है। बदन, अगर आप बदनी को देखते हैं तो इससे आपको बदन की मिलती है। इसको अगर आप पीछे थोड़ा सा लेके जाओ तो बदन है, बदन से पीछे जाओ तो बदन का मानी क्या है, जिस्म। आपका जो जिस्म है, आपकी जो बॉडी है, उसी के बारे में बदनी निज़ाम असबी सोमैटिक नर्वस सिस्टम को बताया जाएगा। इस निज़ाम में वो असाब शामिल हैं जो जिस्म को अंदरूनी या बैरूनी तौर पर मुतासर करने वाले महजात से असाबी लहरें दिमाग की
तरफ और दिमाग से पैगामात को जिस्म के मुख्तलिफ फ़ज़ा की तरफ ले जाती हैं। इसकी जो असाबी लहरें होंगी, जो महज़नात होंगी ना, वो सारी जो आपकी दिमाग तक, पहले आपकी सारे असाब, आपके सारे मैसेजेस को, पैगामात को आपके दिमाग की तरफ ले जाएंगी और फिर दिमाग से सारे पैगामात को आपके जिस्म की अज़ा तक ले जाएंगी। आगे चैप्टर बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। आप मेरी वीडियो सारी देखोगे तो आपको, आप मेरे सारे इसके जो आपको मैं आगे साब सारी जो डेफिनेशंस आपको पढ़ाऊंगी, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आती रहे। नेक्स्ट चलते हैं जी, फर्दर आगे लेके जाते हैं। इस निज़ाम की दरियाफ़त का सेहरा चार्ल्स बैल जो था एक माहिर था, हमारा माहिर नफ्सियात था। उसने हमारे जो बदनी निज़ाम असबी था इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसका सेहरा जो था वो चार्ल्स बेल के सर पे था। इसने दिमागी सर्जरी के दौरान महसूस किया कि तमाम जिस्म में असाब की एक ख़ास तंजीम मौजूद है। चार्ल्स बेल था ना, वो सर्जरी कर रहा था और सर्जरी के दौरान उसने ये बात महसूस की थी कि हमारे जिस्म के सारे असाब है ना, वो ख़ास तंजीम, मतलब एक ख़ास गुच्छों की सूरत में है जो जिस्म को दिमाग और दिमाग को जिस्म तक आपस में कांटेक्ट देते हैं। उसने ही ये चीज़ महसूस की थी और फिर आगे बताया। जो हराम मगज़ है हमारा, हराम मगज़ के आगे या पीछे से गुजर कर दिमाग को जाते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी असाब की शक्लें अगरचे मुख्तलिफ होती हैं मगर साख़त के बुनियादी अवामिल यकसां होते हैं। बदनी निज़ाम असबी में असाब की साख़त और उसके मकामात का मुताला किया जाता है। मतलब बेसिकली जो हमारा बदनी निज़ाम असबी था ना, उसमें हमारे जो जिस्म के अंदरूनी या बैरूनी मुहजात थे ना, जो मुहरक़ात थे, जो असाबी लहरें थी, उनके बारे में वज़ाहत की जाएगी। आगे उनको बताया जा रहा है कि हमारे जो दिमाग से जिस्म से पैगामात दिमाग की तरफ, दिमाग से वापस पैगामात मैसेजेस हमारे जिस्म की तरफ आते हैं, जो अज़ा ले के आते हैं, वो सारे हम बदनी निज़ाम असबी के आगे डेफिनेशंस में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो आपके लिए इतनी ही काफ़ी है कि इसमें मैंने आपको मोहिती निज़ाम असबी के दो पार्ट बनाए हैं, बदनी निज़ाम असबी और खुद अख्तियारी निज़ाम असबी, जिसमें हमने बदनी निज़ाम असबी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, बदनी निज़ाम असबी की डेफिनेशन रीड आउट की है। डेफिनेशन रीड आउट करने के साथ साथ आपको मैंने एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है, आपको मैंने पीछे आपको मेरी वीडियो रिवर्स करके लेके जाए तो मैंने आपको बताया था कि इस निज़ाम को दरियाफ़त का सेहरा चार्ल्स बेल के सर पर है। अब पूछा जा सकता है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, बदनी निज़ाम असबी का किसने दरियाफ़त किया। सबसे पहले तो क्या था इस निज़ाम को दरियाफ़त, यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करें इस बात को कि बदनी निज़ाम असबी जो हमारा, इस निज़ाम की दरियाफ़त का सेहरा चार्ल्स बेल के सर पर है। और अगर पूछें कि चार्ल्स बेल के सर पर बदनी निज़ाम असबी का सेहरा क्यों है, उसका क्या आंसर होने वाला है कि उसने दिमागी सर्जरी, ये आपके पास है, दिमागी सर्जरी के दौरान महसूस किया है कि तमाम जिस्म में असाब एक ख़ास तंजीम में मौजूद हैं जो कि जोड़ों मतलब हमारे हराम मगज़ को आगे पीछे से गुजर कर दिमाग को जाते हैं। उसने ये सारी चीज़ दरियाफ़त की है। अगर पूछा जाए कि चार्ल्स बेल ने क्या दरियाफ़त की है तो वो बदनी निज़ाम असबी है। किसने की है? चार्ल्स बेल ने की है। और क्या दरियाफ़त किया उसने कैसे महसूस किया है, तो वो ये इसका आंसर होगा कि इसने दिमागी सर्जरी में के दौरान महसूस किया है कि तमाम जिस्म में असाब एक ख़ास तंजीम में मौजूद होते हैं जो हराम मगज़ के आगे पीछे से गुजर कर दिमाग को जाते हैं। कुछ चीज़ें हमारे, कुछ नब्ज़ हमारी, कुछ ब्रेन्स हमारे ब्रेन जो है ना, हमारा हराम मगज़ है, हमारी ब्रेन की जो लहरें हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो सारे कुछ हराम मगज़ के आगे हैं, कुछ हराम मगज़ के पीछे हैं। इन बस फ़र्क ये है कि वो सारी दिमाग को जा रही हैं, कुछ आगे से जा रही हैं, कुछ पीछे से जा रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आपने याद रखना है ये बात। और पीछे से अगर मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप मेरी वीडियो को पीछे लेके जाएँ, वीडियो को हर पीछे ना लेके जाएँ, पिछले पेज पे मैंने आपको जो डेफिनेशन करवाई थी निज़ाम असबी के किरदार की, तो आपने वो यहाँ से यहाँ तक उसकी डेफिनेशन कर लेनी है। पिछले पेज पे अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो मैंने आपको ये डेफिनेशन करवाई थी। तो उसका मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो किरदार को समझने के लिए इन अवामिल का मुताला बेहद ज़रूरी है जिनकी किरदार में तब्दीली पैदा हो सकती है। किरदार का इंसार चूँकि निज़ाम असबी पर है, इसलिए नफ्सियात में निज़ाम असबी के मुताले को ख़ास अहमियत दी गई है। उसके बाद अगर आप इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ा सा लेंथी से करना चाहते हो, असाब का वो निज़ाम जो किरदार का बाइस बनता है निज़ाम असबी कहलाता है। जो पता है शॉर्ट सी डेफिनेशन, इसको एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है जो आप समझ लो कि असाब का वो निज़ाम जो किरदार का बाइस बनता है निज़ाम असबी कहलाता है। असाब का कौन सा निज़ाम किरदार का बाइस बनता है? निज़ाम असबी। चीज़ आपने अपने माइंड में दोबारा से रीड आउट कर लो।
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि निज़ाम एसबी की मज़ीद तकसीम मरकज़ी निज़ाम एसबी और मोहिती निज़ाम एसबी के तौर पर। अगर निज़ाम एसबी को हम मज़ीद तकसीम करें तो वो हमारा मोहिती निज़ाम एसबी और मरकज़ी निज़ाम एसबी है। इसका ये टेबल था, स्ट्रक्चर था। ये टेबल आप अपनी कॉपी पे ड्रा करो, ड्रा करके मुझे आप कमेंट में डन लिखोगे किस किस बच्चे ने टेबल ड्रा किया है, क्योंकि टेबल ड्रा करना हर बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको दोबारा से बताती जाऊँ, मैंने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आपको करवा दी है, यहाँ तक आज की वीडियो में बदनी निज़ाम एसबी तक करवाया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको मेरी समझ आई होगी। जाते जाते आपको मैं एक बार फिर याद करा दूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं, हमारा ये चैप्टर मोस्ट इंटरेस्टेड होने वाला है, मोस्ट इंटरेस्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।